आनंदित होता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल बताते हैं जब आप एक मिनट से चलिए एक बार जोर से कहेंगे हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और आज मैं इसलिए उत्साहित हूँ कि कल रात में मैं काफी थका हुआ था और मैं परमेश्वर के वचन से ढूंढ रहा था, लेकिन खुदा ने मुझसे कुछ बातचीत नहीं की और परमेश्वर ने मुझसे सुबह सुबह बातचीत किया और इसमें मैं बहुत आनंदित हूँ कि चलो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। क्योंकि कभी भी मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं कर रहा, मैं क्या विचार करूंगा, अपने से कौन सा वचन में जाके दूं देखिए मेरे लोग जो है प्रभु में बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वो जंगलों में गया, परीक्षाओं में पढ़ा और परीक्षाओं में पढ़ने के बाद बाइबल बताती है कि जब उसे पता चला कि यूहन्ना पकड़वाया गया, यीशु सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकल गए। वो गांव-गांव शहरों शहरों में जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कफरनहूम पहुंचे और जब वहां पे पहुंचे तो एक सूबेदार यीशु के पास आया और बाइबल बताती है कि वो सूबेदार जो था वो यीशु के पास आने के बाद उसने यीशु से ये विनती की कि मेरा दास, मेरे घर में जो व्यक्ति है जो काम करता है वो बीमार है और वो लकवा से पीड़ित है और मैं चाहता हूं कि तू उसे चंगा कर। आपको पता है यीशु ने उसको कहा मैं तेरे घर आकर उसे चंगा कर दूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने यीशु से कहा कि देख मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरे घर आ पाए। हालेलुया। यीशु उनको कहते हैं कि मैं आपके घर पे आऊंगा और आपके दास को, आपके नौकर को मैं चंगाई दूंगा उस लकवे की बीमारी से। उसने कहा कि मैं इस काबिल नहीं कि आप हमारे छत तले आए। यीशु ने उसे देखा और बहुत आश्चर्य करते हुए उसे कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएलियों में भी नहीं पाया, मैंने इस्राएलियों के बीच में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जो कफरनहूम में इस व्यक्ति के अंदर में ये विश्वास है। व्यवस्था बताती है जब आप मत्ती उसके 8 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है ये सुनकर यीशु का अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसके बाद यीशु मसीह एक स्टेटमेंट देते हैं और वही स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 11 पद में लिखा है और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। बहुत से लोग, वो कौन लोग होंगे इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं वहां पे जो लोग बैठे थे, जो अपने आप को परमेश्वर के संतान कह रहे थे, जो अपने आप को राज्य का संतान कह रहे थे, बाइबल बताती है यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व से और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ राज्य में बैठेंगे। लेकिन जब आप 12 पद को पढ़ेंगे ना, आपके अंदर में थोड़ा सा भय आएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। राज्य का संतान, अभी राज्य के संतान कौन है इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं अपने आप को खुदा का संतान कहते हैं और व्यवस्था बताती है कि जब यीशु मसीह ने इस सूबेदार का इस विश्वास को देखा, इस व्यक्ति के विश्वास को देखा, तो उसने इस बात की पुष्टि की और कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं पाया। मैं कई बार इस अध्याय से प्रचार कर चुका हूं, इस सूबेदार के विषय में मैं प्रचार कर चुका हूं और जब भी मैंने प्रचार किया है विश्वास के विषय में बताया है, ताकि विश्वास
लोगों के अंदर में उत्पन्न हो और इस बात को जाने की एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा के ऊपर भरोसा नहीं रखता था, लेकिन वो यीशु के पास आते हुए उसने अपने विश्वास को उसके सामने रखा और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपने घर में भी ऐसे विश्वास को नहीं पाया। लेकिन आज मैं विश्वास के विषय में नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पूर्व से और पश्चिम से परमेश्वर के राज में आ खड़े होंगे और अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ और याकूब के साथ उसके राज्य में बैठेंगे। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के राज्य के संतान होंगे वो अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, जहां पर दांत पिसना और रोना होगा। क्या ही भयानक बात है कि जिन व्यक्तियों को पहले परमेश्वर के राज में होना चाहिए वो ना होंगे, लेकिन वो परमेश्वर के राज से बाहर निकाल दिए जाएंगे। पिछले संडे भी मैं जब प्रचार कर रहा था, मैंने आपको बताया कि बाइबल बताती है मत्ती उसके 7 अध्याय और उसके 21 वचन में कि हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, केवल वही होगा जो परमेश्वर स्वर्ग पिता की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। याद रखिए, आप अपने जीवन में केवल हे प्रभु कहकर आप परमेश्वर से अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उस खुदा के स्वर्ग इच्छा से ना चलते हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बहुत से लोग आएंगे और वही लोग जो पूर्व और पश्चिम से आएंगे, जो यीशु मसीह के राज्य के न होंगे, लेकिन वो आकर उसके राज्य को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे, उसके राज्य को बढ़ाएंगे, उसके राज्य में सामर्थ के कामों को वो प्रकट करेंगे। क्योंकि आज के दिनों में आप देखें तो लोगों से सामर्थ के काम प्रकट नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। और जब सामर्थ का काम प्रकट नहीं होता, जब लोग अपने जीवन में ही स्थिरता में नहीं है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि फिर हम कैसे कहते हैं कि हम यीशु मसीह के संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं? क्योंकि यीशु मसीह तो सामर्थ करता था, सामर्थ के कामों को प्रकट करता था ना? तो क्या आवश्यकता है जिसके बच्चे भी वैसे ही करें? कि हम संसार वाले वो उदाहरण को कहेंगे कि पुलिस का बेटा पुलिस नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जिस राज्य की मैं बातचीत कर रहा हूं और जिस राज्य में हम पाए जाते हैं, व्यवस्था कहती है उस राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसके 41 वचन को पढ़िए, पढ़ने में सहायता करें। मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसका 41 वचन। मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूत को भेजेगा, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण, और बाइबल कहती है कि वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों का और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वो क्यों भेजेगा? बाइबल कहती है और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। और 42 पद को भी पढ़े, 42 तो अच्छा से पढ़े। हाँ हाँ जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। बिल्कुल। उस समय नहीं, बस 42 तक। अब ध्यान से सुनिए, अब बाइबल में आती है, हमने पढ़ा मत्ती के 8 अध्याय और उसके 5 वचन से अगर आप 12 वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पूर्ण रीति से ज्ञान होगा कि एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के पास आने के बाद उन्होंने यीशु मसीह से निवेदन किया, विनती की, प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे घर में जो नौकर है, जो जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, वो बीमार है और मैं चाहता हूं कि वो चंगा हो जाए। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा और मैं तुझसे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि आप
मेरे घर पे आए। आप केवल कह देंगे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और यीशु ने उसके विश्वास को देखते हुए कहा कि मैंने ऐसा विश्वास अपने घर में अर्थात अपने इज़राइल में भी नहीं देखा। और उसके बाद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि देखो, पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग आएंगे और आकर इशाक के साथ, याकूब के साथ और इब्राहिम के साथ क्या करेंगे? राज्य में बैठेंगे। परंतु राज्य का संतान अंधियारे में डाल दिया जाएगा, जहां पर क्या होगा? रोना और हालेलुया। क्या ही गंभीर बात है ये। जो राज्य के संतान को, जिसका अधिकार है, जो राज्य करने का उसके पास अधिकार है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद उस राज्य में प्रवेश किया है, तो क्यों वो व्यक्ति अंधियारे में डाल दिया जाएगा और क्यों उस जगह में वो डाला जाएगा और वो दान पीसेगा और रोएगा और छुटकारा के लिए यीशु को पुकारेगा? अरे हमने तो पहले ही यीशु को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। फिर ऐसा क्यों होगा? तो बाइबल बताती है, मत्ती उसके 13वां अध्याय और उसका 41 वचन और 42 वचन में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा और उन्हें कहां डालेगा? बाइबल कहती है उन्हें आग के कुंड में डाल देगा, वहां रोना और दांत पिसना होगा। आपको पता है ठोकर के कारण, ये ठोकर का मतलब क्या होता है? आप जब चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं ना, मैं विश्वास करता हूं कि कहीं ना कहीं आप में से हर एक ने कभी ना कभी ठोकर खाई होगी। कितने लोगों ने ठोकर खाया? मैं तो कई बार खाया और खाने के बाद मुंह के बल भी गिरा हूं। एक बार तो मेरे ओठ भी फट गए थे। क्यों? क्योंकि मैं ठोकर खा के मुंह के बल गिर गया था और काफी खून भी आई थी और काफी पीड़ाओं में मैं था, क्योंकि मैं रोटी नहीं खा पा रहा था, मैं चावल नहीं खा पा रहा था, इवन कि मैं उस वक्त चाय वगैरह पीता था, दूध वगैरह पीता था, लेकिन वो सब भी नहीं पी पा रहा था क्योंकि मेरे ओठ सूजे हुए थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है, प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा उनको इकट्ठे करने के लिए जो ठोकर के कारण होंगे या फिर कुकर्मों में होंगे या फिर गलत कामों में होंगे या फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या फिर वो परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं। ऐसे लोग इकट्ठे होंगे और बाइबल बताती है कि उनको आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। तो आज मैं केवल ठोकर के कारणों के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, या फिर मैं कुकर्म के विषय में भी आपको बताना चाहता हूं, या फिर वो व्यक्ति के विषय में जो अपने जीवन में केवल बुराई की बातों को अपने मन में बसा कर रखता है। व्यवस्था बताती है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम इस प्रकार से कहता है कि वो उन लोगों को इकट्ठा करेगा जो ठोकर के कारण होंगे। अब ये ठोकर के कारण होते क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठोकर का कारण का मतलब यह है कि खुदा ने आपको अपने राज्य में बुलाया और अपने राज्य में बुलाने के बाद आपको हर प्रकार से उसने संभाल कर रखा है। हालेलुया। आपको पता है एक मुर्गी जब बच्चे देती है तो वो अपने पंख के आड़ में अपने बच्चों को समेट कर रखती है, रखती नहीं रखती? ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने बुलाए हुए लोगों को, जिनको वो नाम लेकर बुलाता है, वो अपने दोनों हाथों तले उसे समेट कर रखना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मुर्गी के बच्चे होते हैं जो उसके पंख के आड़ से निकल कर और इधर उधर चले जाते हैं। और आपको पता है वो चूजे किसी के पांव के नीचे आ जाते हैं, है ना, या फिर कहीं दब जाते हैं, या बिल्ली उसे उठा के लेके चली जाती है, या कुत्ता उठा के लेके चला जाता है। होता है कि नहीं होता?
बाइबल बताती है। इसी प्रकार से खुदावंद मुझे और आपको, अपने राज्य के संतानों को अपने आड़ में रखता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी संतान हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो खुदा के हाथों से निकलकर अपने मार्ग को खुद ही बनाना चाहते हैं, अपने मार्ग को खुद ही तैयार करना चाहते हैं, अपने आप को खुद ही परमेश्वर समझने की भूल करते हैं। बाइबल बताती है ऐसे लोग ठोकर का कारण बनते हैं। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो प्रभु में है, उन लोगों के लिए जो प्रभु में नए हैं, उन लोगों के लिए जिनका विश्वास कमजोर है, उन लोगों के लिए जो प्रभु में बुलाए हुए हैं, राज्य के संतान उनके जीवन में ठोकर का कारण बनते हैं। चाहे वो आपके एक्टिविटीज के द्वारा हो, चाहे आपके प्रेयर मीटिंग्स में उपस्थित ना होने का कारण हो, चाहे कलीसिया में उपस्थित ना होने का कारण हो, चाहे फास्टिंग प्रेयर में एकत्रित ना होने का कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है। अगर आपके जीवन से अगर कोई भी व्यक्ति ठोकर खाता है, ध्यान से सुनिएगा, तो बेवसा बताती है ऐसे संतान को अंधेरे में डाल दिया जाएगा जहां पर रोना और डांट पीसना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे विनती करना चाहता हूं कि केवल परमेश्वर के पास इस लालसा से ना आए कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ उम्दा करेगा, कुछ बेहतर करेगा। लेकिन मैं आज आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब आप खुदा के पास आए तो इस प्रकार आए कि आपके जीवन से कोई भी ठोकर ना खा सके। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और इसलिए मैं आपको खुदा के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के सामर्थ में होते हुए परमेश्वर की उन इच्छाओं को हम पूरा करें जिन इच्छाओं के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने राज्य में बुलाया है। अगर आज हम परमेश्वर के राज्य के संतान होने के बाद भी जब हम परमेश्वर के कामों को हम पूरा नहीं करते हैं, तो बाइबल बताती है लूका सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 46 वचन में लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, जब तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहकर पुकारते हो। आज हमें आवश्यकता है कि हम इन विषयों को सटीक रीति से हम समझें। अगर हम खुदा से छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, हम खुदा के बरकतों को अपने घर में देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में शांति का माहौल हो, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में आनंद का माहौल हो, तो मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको आवश्यकता है कि आप अपने जीवन से किसी को भी ठोकर देने का कारण ना बने। क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को ठोकर लगती है, आपको पता है जिस चीज से ठोकर लगती है वो व्यक्ति उस चीज के ऊपर में बहुत क्रोधित होता है। हालेलुया, होता है कि नहीं? अगर मानिए आप चल रहे हैं और पत्थर आ गए और वो पत्थर से आपको ठोकर लग गई, तो आप कितने बार उस पत्थर को आप इतना कुछ नहीं कहते, है ना? सुशांत के घर पे एक सोफा है और उस सोफा का जो सामने वाला जो मुट्ठी क्या बोलते मुझे नहीं पता, तो वो थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है। अब जब कभी कोई जाए उसके घुटनों पे बड़ा जोर से ठेस लगता है और आदमी पता है किसी चीज को धूसता नहीं। जब भी चोट लगता है ना तो सोफा को ही धूसता है। पता है क्यों? क्योंकि वो ठोकर का कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम किसी न किसी वजह से किसी के लिए अगर हम ठोकर का कारण बनते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, सोचिएगा कि इस परमेश्वर के राज्य में जब कोई व्यक्ति आता है और हम ठोकर के कारण बनते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध कैसे हमारे ऊपर भड़केगा। आज की सुबह मैं आपको खुदा के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़िएगा। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल बताती है पर जो कोई इन
छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। डुबाया जाता। सातवां पहले वचन भी पढ़िएगा सिस्टर। ठोकरों के कारण ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आइए मेरे साथ कहिए कि मैं ठोकरों का कारण ना बनूंगा। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है हाय उस मनुष्य पर जो ठोकर का कारण बनता है। अब जब 8वें वचन को पढ़ेंगे, 9वें वचन को आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, वहां पे साफ साफ लिखा है कि अगर आपके हाथ अगर आपको ठोकर खिलाए तो इससे अच्छा होता है कि आपके हाथ काट दिए जाते और आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। अगर आपकी आंखें आपको ठोकर खिलाती है तो इससे अच्छा होता है कि आपकी एक आंख निकाल दी जाती और आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करते। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम परमेश्वर के राज में ठोकर का हम कारण बनते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसे मनुष्य को जो ठोकर का कारण बनता है। चक्की देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा चक्की? घर पे हमने पीसते थे ना गेहूं, जौ हम लोग पीसते थे ना। तो भाई कहते हैं उस चक्की के पार को उसके गले में बांध कर, और कहां डाल देना चाहिए? समुद्र में। उसका अर्थ क्या है पता है? चक्की के पार्ट को उसके गले में बांधकर वैसे व्यक्ति को जो ठोकरों का कारण बनता है, ऐसे व्यक्ति को वहां पे डाल देनी चाहिए, एक ऐसी जगह पर जहां पे बहुत गहरा है। आपको पता है बहुत ज्यादा समुद्र जिसकी गहराई कोई भी नाम नहीं सकता। मैं तो दीघा में जब डूब रहा था और जब मैं पानी के अंदर भी गया था तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जहां पे हम लोग गए, जहां पे मैं था, जहां पे मैं तैरने के लिए गया था, वहां पे वो नाविक मुझे बता रहा था कि हजारों फीट नीचे था। और जब मैं नीचे गया तो बहुत तेजी से मैं नीचे गया समुद्र के अंदर, और जब मैंने हाथ मारी, हाथ का जब मैंने मारने लगा, जब मैं ऊपर आया तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरी आंखें खारे पानी से पूरी जल रही थी और मेरे सामने से, मेरे बगल से मेरा नाव दिखाई नहीं दे रहा था और मैं पानी पीने लग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति जो ठोकर का कारण बनता है, व्यवस्था बताती है कि चक्की के पार उसके गले में डालकर उसे समुद्र के बीच में डाल देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ठोकरों का कारण बनता है, क्योंकि वो दूसरों के उद्धार का कारण बनता है, दूसरों के उद्धार ना होने का कारण बनता है। और बाइबल कहती है कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के राज में रहने का अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये बात नहीं है कि आप खुदा के राज्य में कितने दिन से आए हुए हैं, आपका आना ये महत्व नहीं रखता, लेकिन इस बात की महत्व है, इस बात का इंपॉर्टेंस है कि आज आप खुदा में कैसे हैं। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। आज आप कैसे हैं? आज परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन कैसा है? आज आप परमेश्वर के साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं? आज आपके बगल में बैठे हुए पड़ोसी के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं? आप अपनी पत्नी के साथ कैसा बिहेव करते हैं? आप अपने पति के साथ कैसा बिहेव करते हैं? आप अपने भाई और बहन के साथ कैसा बिहेव करते हैं? आप अपने घर के बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हैं? आप अपने माता पिता के साथ कैसा बिहेव करते हैं? अगर आज हम उद्धार पाए हैं और कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लोग अगर परमेश्वर में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ठोकरों का
कारण बन रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। कि आज आवश्यकता है कि हम ठोकरों का कारण ना बने, कि अगर हम किसी के उद्धार के ठोकरों का हम कारण बन रहे हैं और कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज में आने से हमारे वजह से वंचित हो रहा है, तो बेबूस बताती है ऐसे मनुष्य को तो क्या करने की आवश्यकता है? चक्की के पार के साथ समुद्र के बीच में डाल देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमें सावधान होने की आवश्यकता है और अपने आप को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बेबूस बताती है कल हो सकता है हम पूर्व से आए हो, हम पश्चिम से आए हो और इस बात की वाचा में हम चल रहे हैं कि हम याकूब के साथ, इसहाक के साथ और इब्राहिम के साथ राज्य में बैठेंगे, लेकिन हम उस राज्य के संतान होने के नाते कहीं ना कहीं हमारा जीवन ठोकरों का है और हम लोगों को ठोकर खिलाते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप राज्य के संतान होने के बावजूद भी आप अंधेरे में डाल दिए जाएंगे और इसलिए हमें आवश्यकता है कि ना केवल हम ठोकरों का कारण बने, बल्कि हम उससे बाहर निकलकर लोगों के बीच में उद्धार का कारण बन जाए। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित हुआ उसका 21 अध्याय और उसके 27वें वचन को। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 27। परंतु उसमें 27। परंतु उसमें कोई कोई अपवित्र वस्तु या या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर पर केवल वही लोग प्रवेश करेंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं अभी पूछूंगा, कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखी हुई है। और मैं चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखी होने पाए। मैं आपको अंत में बताऊंगा क्यों लिखी होनी चाहिए। आपको पता है मूसा परमेश्वर के साथ विवाद कर रहा था कि प्रभु मेरा नाम जो है जीवन की पुस्तक से निकाल दे, लेकिन मेरी कलीसिया का नाम जीवन के पुस्तक में होने की आवश्यकता है। आपको पता है एक पास्टर अपने जीवन में केवल इस बात की उम्मीद रखता है कि वो परमेश्वर के राज्य में जाए या ना जाए, लेकिन वो जितने लोगों को पहुंचाई कर रहा है उन लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर जाए, उनका नाम जीवन के पुस्तक में होने पाए। और इसलिए पास्टर क्या करता है कि सबसे पहला अपना नाम जीवन के पुस्तक में दर्ज करता है, क्योंकि अगर उसका ही नाम जीवन के पुस्तक में ना होगा तो किस प्रकार से उसके परिवार के लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में होगा। मूसा इस बात जानता था कि उसका नाम जीवन के पुस्तक में है और इसलिए मूसा ने कहा कि प्रभु मेरा नाम जीवन के पुस्तक में हो या ना हो, लेकिन मेरे लोगों का नाम हो, क्योंकि वो लोग जो थे वो घृणित काम करने वाले थे, झूठ को गढ़ने वाले थे, कहीं ना कहीं अधर्म के कामों के साथ संगति रखने वाले थे। और बाइबल बताती है कि ऐसे घृणित काम करने वालों को और झूठ करने वालों को और उपद्रव करने वालों को परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। तो किसकी मिरास है? कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? तो बाइबल कहती है वही जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है। और इसलिए मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उस सुबेदार के जीवन में जब यीशु मसीह ने देखा कि क्या ही विश्वास है जो मेरे कलीसिया में नहीं मिलता, मेरे घर में नहीं मिलता, मेरे लोगों के बीच में नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के अंदर में एक ऐसे विश्वास को यीशु मसीह ने देखा और आश्चर्य किया। आज कहीं ना कहीं हमारे विश्वास द्वारा खुदा को आश्चर्य होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम भी कहीं ना कहीं पूर्व से आए हुए हैं। हालेलुया। हम तो जन्म जन्मांत से यीशु को नहीं जानते थे, आए हुए कुछ ही लम्हे हो रहे हैं, कुछ ही पल हो रहे हैं हम यीशु के राज में प्रवेश किए।
आपका भी हाल मेरे समान ही। तो क्यों ना हम इस राज्य के संतान का अधिकार हम जब प्राप्त करते हैं, तो क्यों हम किसी के ठोकरों का कारण बन जाए। आज हमें आवश्यकता नहीं कि हम खुदा के कलाम को सही रीति से अपने जीवन में लें। एक व्यक्ति को उसकी बुलाहट समझ में नहीं आती, एक व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि खुदा ने उसे बुलाया है, लेकिन परमेश्वर का जन जब उसे परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आता है, परमेश्वर के वचनों में बढ़ाता है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसे जब सिखाता है, उसे लगता है कि उसके अंदर में बुलाहट है और वो परमेश्वर के जन से अलग होकर अपने ही विचारधाराओं में चलने लगता है। क्या वो किसी के ठोकर का कारण नहीं बनता? आज कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे विचारधाराओं से अपने आप को बचा कर रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो खुलकर बोलते हैं, और कहीं ना कहीं खुदा ने मुझे भी वही साबित किया है कि आज मैं आपके सामने खुलकर बता रहा हूं। हो सकता है कि आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यही सच्चाई है। हालेलुया। आइए एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय और उसके 17 और 18 वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 17 and 18। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह को नहीं परंतु अपने पेट रोमियो उसका 16वां अध्याय और उसका 17 वचन। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो शिक्षा तुमने पाई है, कि जो, फिर से बोलिए सिस्टर। कि जो शिक्षा तुमने पाई है, हाँ, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के, बड़ी 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 फिर से शिक्षा बड़ी, के विपरीत हाँ जो लोग उसमें कूद और रुकावट डालते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है एकदम सही। उन्हें टाल दिया करो उन्हें दान दिया करो। 18 वचन को भी पढ़िए सिस्टर। और उनसे दूर रहो, हाँ 18 में पढ़िए। क्योंकि ये मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट के दास हैं। बिल्कुल, बाइबल क्या बताती है, ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर भी रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को क्या करते हैं? भटका देते हैं। सॉरी, भटका देते हैं, ठोकरों का कारण बनना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई बताती है, ऐसे संतान जो किसी के विश्वास के ठोकर का कारण बनते हैं, ऐसे संतान जो परमेश्वर के उपस्थिति में होते हुए परमेश्वर के विरोध का काम करते हैं, ऐसे संतान जो परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर ऐसे संतानों से नाराज रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता नहीं, वो परमेश्वर के कलाम को पूरा नहीं करता, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपने पेट की लालसाओं को पूरा करने के लिए इन बातों को करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने अगर आपको सच्ची बुलाहट दी है और परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आज ही आपके मन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, आज ही आपके विचार बदलने की आवश्यकता है, आज ही आपको परमेश्वर के उपस्थिति में होते हुए अपने आप को पश्चाताप करते हुए आपको परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है। पता है क्यों मैं कह रहा हूं कि आज ही पश्चाताप करने की आवश्यकता है? आप निकाल सकते हैं यहेजकेल की किताब और उसका 45वां अध्याय, बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 18, बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 45 वर्स 18 to 20, 18 से 20 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, अब 20 पद को पढ़ेंगे, कोई पढ़े यहेजकेल उसका 45 अध्याय और उसका 20 वचन। somebody read यहेजकेल
चैप्टर 45 वर्स 20। फिर उनसे हाँ या ज्ञान तामस हाँ, जिन्होंने पाप किया हो उनके लिए महीने के 7वें दिन को हाँ भी क्यों नहीं करना, हाँ। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पता है बाइबल कहती है कि हमें क्या करना है 7वें दिन को, 7 डे है ना, 7वें दिन को हमें क्या करना है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आपको पता है हमें खुदा के भवन में आकर क्या करने की आवश्यकता है। मंडे टू सैटरडे हम क्या करते हैं, है ना? बाइबल कहती है संडे जब हम खुदा के कलाम में आते हैं, जब खुदा के भवन में आते हैं, जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसकी रहनुमा में हम आते हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम पश्चाताप के हृदय को लेकर खुदा के पास आए। और आज हम में से कोई भी किसी के लिए भी ठोकर का कारण बना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें खुदा के सामने आकर अपने आप को पश्चाताप की उपस्थिति में होने की आवश्यकता है। देखिए बाइबल बताती है, एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 21 अध्याय और उसका 43, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा जो राज्य तुम्हें दिया गया है वो ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दे दिया जाएगा जो फल लेकर आए। आपको पता है अगर आज फ्रूट्स नहीं है हमारे जीवन में, कल रात में मैं धनंजय भाई के घर पे था और मैं बता रहा था वहां अगर पेड़ से डालियां कटती है ना तो पेड़ को थोड़ा देर कष्ट होता है ना, लेकिन उन डालियों के कटने के बाद एक बात की आदत में होती है कि वहां से फ्रूट्स बाहर निकलेंगे, है कि नहीं, वहां से और भी डालियां बाहर निकलेंगी। लेकिन आपको पता है जो डालियां कट रही है वो डालियां सूख रही है। तो हमें आवश्यकता है कि आज हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं और भाई कहती है कि यीशु दाखलता है और हम डालियां हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस डालियों में होने के बावजूद हमें फल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यवस्था बताती है कि अगर उससे हम अलग हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए वचन कहता है इस बात को समझ जाइए कि जो राज्य में आप हैं वो आपसे ले लिया जाएगा और किसे ले लिया जाएगा, उस जाति को जो फल लेके आए। आपने सुना है ना 10 मोहर 5 मोहर 3 मोहर 2 मोहर की पढ़ा है, मत्ती में लिखा है। एक व्यक्ति था वो जब पहाड़ बेच जा रहा था उसने क्या किया, उसने अपने 3 दासों को बुलाया और एक को 5 मोहरें दी, एक को 3 मोहरें दी और एक को 1 मोहरें दी और वो बाहर देश चला गया। जिसको 5 मोहरें मिली थी उसने उससे व्यापार किया और उस 5 मोहरे से 10 मोहरों को बना दिया। इसके बाद जिसको 3 मिली थी उसने भी उससे व्यापार किया और उसने क्या किया, उससे 6 बना दिया। लेकिन जिसके पास 1 मोहर थी वो पता उसे क्या किया, उसने मिट्टी में गाड़ दिया और उसका कोई भी फल उत्पन्न नहीं हुआ। और बाइबल बताती है कि जब वो मालिक आया और अपने दासों से उसने पूछा तो उसने कहा कि देखिए प्रभु आपने हमें 5 दिया था और हमने 10 कमाए हैं। उसने कहा कि तू विश्वास योग्य दास है और उसे क्या कहा कि तुझे मेरी संपत्ति में से बहुत कुछ प्राप्त होगा। इसके बाद जिसको 3 मोहरें मिली थी उसने कहा कि प्रभु देखिए मैंने 6 मोहरें कमाई हैं। उसने कहा तू भी विश्वास योग्य दास है और तुझे भी मेरी संपत्ति में से बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन जो 1 मोहर लिया हुआ था उसने कहा कि प्रभु मैंने तो तेरी उस मोहर को मिट्टी में डाल दी
पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तू पराधीन मनुष्य है। तू जहां बोता नहीं वहां पर काटता है। जहां पे तू फल नहीं बोता तो वहां से भी बटोर लेता है। तो उस मालिक ने कहा कि जब तू जानता है कि मैं जहां बोता नहीं वहां से भी मैं बटोरता हूं, तो तुझे आवश्यकता था कि ये मुद्रा तू सरफरारों को दे देता, ताकि जब मैं आता तो उसका हिसाब में उनसे ले लेता। लेकिन तू आलसी दास है, तू ठोकर का कारण है, और इसलिए वो मुद्राएं उससे ले ली जाए और जिसके पास बहुत है उसे दे दी जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था पूर्ण रीति से हमें बताती है। वहां पे लिखा है, वचन में लिखा है 21 के 43 वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। याद रखिए, अगर आज हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा फल उत्पन्न नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं हम बांझ वृक्ष के समान है, तो बाइबल बताती है कि अब कुल्हाड़ा जल पर है और कहीं ना कहीं वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस प्रकार के जीवन से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है और परमेश्वर के उस सामर्थ के काम को जिस प्रकार खुदा ने हमें बुलाया है उसे हमें पूर्ण करने की आवश्यकता है। व्यवस्था बताती है मत्ती सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 22वें वचन में, वहां पे लिखा है कि उस दिन बहुतेरे कहेंगे कि प्रभु, हमने आपके नाम से इतनों को भोजन खिलाया, प्रभु हमने आपके नाम से इतनों को कपड़े बांटे, प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु हमने आपके नाम से बहुत कुछ किया। और यीशु मसीह कहेंगे कि देखो, तू तो ऐसा व्यक्ति है जो खुदा के मेरे राज के ठोकर का कारण बना है। हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के राज के संतान हैं, हमें उस विषय पर ध्यान अर्पित करने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत जल्द समाप्त करूंगा, केवल 10 मिनट में आपका समय लूंगा और इससे पहले कि मैं 10 मिनट लूं, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ वचनों के द्वारा रूबरू कराऊं और मैं समझाऊं कि आज हम परमेश्वर के राज्य के हम संतान हैं, तो किस प्रकार से हमारे ऊपर में भी एक ऐसी तलवार लटक रही है कि अगर हमारे द्वारा पूर्ण ना हो तो हमारे जीवन से वो राज्य का अधिकार ले लिया जाए। बाइबल बताती है, जब आप मत्ती सुसमाचार उसके 3वें अध्याय और उसके 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। आइए उसको हम पढ़ें और उसको हम समझें कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है। मत्ती उसके 3वें अध्याय उसके 9 और 10 वचन। और अपने मन में यह न सोचो, और अपने मन में यह न सोचो, हमारा पिता इब्राहिम है, हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। बेटा 11 उसके 10 पद को भी पढ़े। कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा, देखिए बाइबल क्या कहती है कि अब कुल्हाड़ा जो है पेड़ के जड़ में समाप्त करने से ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया है नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर, पर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंधे रहें। बिल्कुल, ताकि न्याय के दिन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोचिए जब परमेश्वर जिन स्वर्गदूतों के साथ विराजमान रहता है, जब उन्होंने गुनाह किया और उनके गुनाह बख्शे नहीं गए, उनके गुनाह की माफी उन्हें नहीं प्राप्त हुई, तो सोचिएगा जब हम ठोकरों का कारण बने,
कुकर्म का कारण बने, झूठ का कारण बने, जब विरोध का कारण बने, डांग का कारण बने, तो हमारे जीवन में क्या होगा? बाइबल बताती है उसी प्रकार 5वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर पढ़िए सिस्टर 5 और 6। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय प्रलय के कारण पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। आपको पता है ना, केवल नूह और उसके परिवार बचाए गए और पूरा संसार जल प्रलय के द्वारा नष्ट किया गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार बाइबल बताती है कि परमेश्वर के राज में कितने लोग जाने वाले हैं? बहुत अल्प संख्याओं में। इसलिए हमारे विचार धारा है, हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है कि वो भी जो परमेश्वर के राज्य के संतान होने के बावजूद ठोकरों का कारण बनता है, इस कलीसिया से उस कलीसिया, उस कलीसिया से इस कलीसिया हटाने के कारण बनता है, या फिर वो किसी न किसी के विश्वास के ठोकरों का कारण बनता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का क्रोध भी वैसे ही प्रकट होगा जिस प्रकार महाजल प्रलय के समय पर। बाइबल बताती है कि ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों के पापों को भी नहीं बख्शा। बाइबल बताती है कि ठीक उसी प्रकार होगा जब 6 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे सदोम गमोरा की विषय में बताया गया है। हमें आवश्यकता है कि इन दिनों में जब परमेश्वर का इतना अनुग्रह है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन बहुत सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? घर में पढ़ते हैं ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सुनते हैं ना वचन? आए दिन आपको पता है जब कुछ बहुत ज्यादा मिलता है तो उसकी कमी भी होती है। अगर नल से पानी गिर रहा है कंटिन्यू, क्या हो? अगर पानी गिरते जा रहा है, सरकार कहते हैं ना सेव वाटर, अगर जल से पानी गिर रहा है इसका मतलब पानी की, अगर आप पानी सेव नहीं करेंगे पानी की घटी होगी। बहुत ज्यादा वचन कर रहा है। आपको पता है बाइबल क्या बताते हैं? पढ़ना चाहते हैं? आइए पढ़ेंगे। आमोस की किताब में जाए, आमोस उसके 8 अध्याय उसके 12 वचन पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। कितना महीने? हाँ 8 के 12। हाँ पढ़िए भैया, उसका पढ़िए। और लोग समुद्र से समुद्र और उत्तर से पूर्व तक मारे फिरेंगे। वे इधर उधर यहोवा के वचन को ढूंढेंगे परंतु उन्हें प्राप्त नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, बस मैं समाप्त करूंगा यहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ज्यादा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। एक वचन हम लोग और पढ़ते हैं, मत्ती उसका 22 अध्याय उसके 12 वचन, केवल 2 मिनट। मत्ती उसके 22 अध्याय उसका 12 वचन, जल्दी से बोले। हाँ, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह के वस्त्र को पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने क्या कहा?
राजा ने क्या कहा सिस्टर? इसके हाथ पांव बांध कर इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। उसको बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत वहां रोना और दांत पीसना होगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, एक व्यक्ति ने भोज रखा और कहा अपने लोगों को कि आओ, आज मेरे बेटे का विवाह है और मैंने इसके लिए भोज रखा है। लोगों ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने काम में जाता हूं क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूं, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं आज बैंक में मुझे बुलाया गया है, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि आज मैं अपने ऑफिस में किसी से मिलने जा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। और ऐसे करके कोई भी उस विवाह में मौजूद नहीं हुआ। तब वो व्यक्ति ने कहा कि काम करते हैं, अपने लोगों को कहा कि जाओ और जितने लोग रास्ते में दिखे उनको उठा कर लेके आओ। और सारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जिसके पास विवाह का वस्त्र नहीं था। आप सोचिए, कितने लोग रास्तों से बुलाए गए और सबके पास विवाह का वस्त्र पहने हुए था, यानी कि सब इस बात को समझ रहे थे जो पूर्व और पश्चिम से आए थे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसके पास विवाह का वस्त्र नहीं था, क्योंकि उस पूरे भीड़ में वो एक व्यक्ति बहुत गंदा दिख रहा और उसे राजा ने कहा कि हे भाई, तू इस जगह पर आया है लेकिन तेरे पास ऐसे वस्त्र क्यों नहीं? उसका मुंह बंद हो गया, इसका मतलब उसके पास वस्त्र थे। हालेलुया, उसके पास वस्त्र थे। अगर नहीं होता तो वो कहता कि मेरे पास वस्त्र नहीं है, तो राजा उसे वस्त्र देता। यानी कि जिसको राज्य में बुलाया जा रहा है उनको धार्मिक वस्त्र दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं था और यही कारण था कि उस व्यक्ति को बाहर उस अध्याय में डाला गया जहां रोना और दांत पीसना है। मैं प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यूदा की किताब उसका एक अध्याय और उसका 13वां वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपने लज्जा का फेन उलझाते हैं, ये डमाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल पर घोर अंधकार रखा गया है। ये वे हैं जो समुद्र के लहरों के साथ फेन देखा आप लोगों ने? हाँ? कितने दिन रहता वो फेन? थोड़ी देर। बिल्कुल, कितने दिन रहते हैं? बहुत थोड़े दिन, बहुत अल्प समय के लिए। और आपको पता है, बहुत तेज से, आपको बहुत दूर से दिखेगा बहुत बड़ा फेन आ रहा है, बहुत बड़ा ढेउ आ रहा है। आप डर से अपने आप को, बिल्कुल जैसे ही आपके पास आता है ना, वो फेन खत्म हो जाता है। बाइबल बताती है कि ठीक ये समुद्र के ऐसे हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उलझाते हैं। ये डमाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल का घोर अंधकार रखा गया है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने मुझे इस जगह पर क्यों रखा है। प्रेरित की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 26 वचन को पढ़िए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 26 पढ़िए। प्रेरित उसका 3 अध्याय। परमेश्वर ने अब 3:26 26 हाँ पढ़िए। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने सेवक को दिलाकर उससे पहले तुम्हारे पास भेजा, उसको तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से प्रत्येक को आशीष दे, कि तुम में को प्रत्येक को आशीष दे, अर्थात बुराइयों से फेरे। अर्थात बुराइयों से फेरे। मेरे वर्जन में ऐसा लिखा है,
परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा है कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर उसे आशीष दे। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने अपने दास को इसलिए रखा है। और आपको मैं बताऊं, मैं सचमुच कहना चाहता हूं, केवल एक दिन मुझे मिलता है मेरी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए, वो भी कभी कभी हाफ बेला, और मैं पूरा हफ्ता बाहर रहता हूं, कभी रांची, कभी कैलकाटा, कभी जामताड़ा, कभी बोकारो, कभी चांस, कभी धनबाद। हर वीक मेरा यही चलता रहता है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, अभी मेरा एक हफ्ता हुआ बाइक किया हुआ, लेकिन अभी आप मैं किलोमीटर जाके झाँक के देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने किलोमीटर चल चुके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर जगह मुझे बहुत आनंद से इस्तेमाल करता है, और उसका कारण ये है कि परमेश्वर ने मुझे अपने लोगों के बीच में इसलिए भेजा है ताकि उनके जीवन से बुराइयों को निकालकर और आशीष का पात्र बना सकूं। आज की सुबह मैं आपको एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उस राज्य के संतान का वारिस बनाते हुए परमेश्वर आनंदित है। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं ठोकर के कारण बन रहे हैं, तो बाइबल कहती है इसी राज्य के संतान को अंधियारे में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने अपनी राज्य में हमें इसलिए बुलाया है कि हम उसके राज्य में क्या ला सके, फल ला सके। अन्यथा मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्यथा आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। मेरा काम है आपके सामने परमेश्वर के शब्दों को प्रकट करना, ताकि आप उन शब्दों को सुनकर परमेश्वर के राज्य में बढ़े और परमेश्वर आपकी बुराइयों को दूर करते हुए आपके जीवन में आशीष को लेकर आए। आइए इस वक्त अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने पैर के बलों पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के पास इस वक्त हम आराधना में होते हुए, परमेश्वर के सामर्थ्य में होते हुए, हम परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रभु के पास आए। हालेलुया।